शुगर का आर्जा किन लोगों को लाहक हो सकता है? प्री डायबिटिक क्या है कि जिनको अभी शुगर हुई नहीं है लेकिन होने वाली है या किसी भी वक्त हो सकती है? और ऐसे शहरी जो है वो उनको कैसे पता चलता है कि ये जो है वो उनको शुगर लाहक होने वाली है? क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा इस शुगर के मर्ज में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है और इसके साथ साथ डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी एक बड़ी तादाद है कि जिनको अभी तो शुगर नहीं हुई लेकिन उनको आइंदा अरसे में हो जाएगी। तो किस तरह ये पता चलेगा, इस सब पे बात करने के लिए मारूफ फिजिशियन प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, प्री डायबिटिक ये होता क्या है? प्री डायबिटिक। थैंक यू सो मच जी। प्री डायबिटीज का मतलब है कि अभी शुगर हो ही नहीं है, मगर शुगर के होने के खतरात या खदशात बहुत ज्यादा हैं। और इनका पता करने के लिए भी वही चीजें जो शुगर वाले मरीज को करनी चाहिए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसको शुगर होने का खतरा ज्यादा है। तो पाकिस्तान में जो भी अशखास हैं जो 25 साल से ज्यादा हैं, उनमें 1/3 या 1/3 को शुगर होने का खतरा है, जिसमें या शुगर होती है उनको या वो सर, ये मीन्स हर जो है वो चार में से एक बंदा जो है वो हो सकता है, हर एक या दो बंदे। हर 4 में से नहीं, हर 3 में से एक बंदे को शुगर हो सकती है। या डायबिटीज है उसको या प्री डायबिटीज है। इसीलिए पाकिस्तान को कहा जाता है कि दिस इज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज, के ये दारुल खलाफा है शुगर के मरीजों का। इतनी शरह शुगर की दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है जितनी पाकिस्तान में। तो इस वक्त 3.5 करोड़ लोगों को शुगर है, और तकरीबन इतने ही लोग जो हैं उनको प्री डायबिटीज हो सकती है। और जिनमें से आधों को पता ही नहीं है कि उनको शुगर है। शुगर की अलामात बहुत कम होती हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो पाकिस्तान में 95% लोगों को होती है, जिसमें इंसुलिन तो बन रही होती है मगर वो काम नहीं करती, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिनके अंदर फैमिली में डायबिटीज हो, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो, जो चलते फिरते कम हो, जो ज्यादा मुरगन गजाएं लेते हो, या जिनका वजन ज्यादा हो। तो ये फैमिली वाले लोग जिनका वजन ज्यादा है, जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको खास तौर पर अपने लिए ख्याल रखना चाहिए। और जैसे मैंने अर्ज किया कि 50% डायबिटीज, जिनको डायबिटीज हो चुकी है, उनमें कोई अलामत नहीं होती। तो इसका तरीका एक ही है, ब्लड शुगर टेस्ट करें। ब्लड शुगर टेस्ट करना बहुत आसान है, वो आजकल ग्लूकोमीटर से की जा सकती है। सर, ये जो कहा जाता है कि जी वो पाँव आपके जो है वो सुन्न हो रहे हैं, आपके हाथ सुन्न हो रहे हैं, आपका वजन ज्यादा है, ये अलामात हैं कि आपको जो है वो शुगर होने का खतरा ज्यादा है। तो आप तो कह रहे हैं कि इसकी अलामात ही नहीं है। आपने जो फरमाया वो बिल्कुल सही है कि ऐसे लोगों में शुगर होने का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जो पाकिस्तान में 95% लोगों को है, उसमें आधे से ज्यादा मरीजों को कोई अलामत नहीं होती। उनमें ना पाँव सुन होते हैं, ना उनका वजन बढ़ता है या कम होता है, और ना ही वो कमजोरी फील करते हैं। मगर जो अलामात हैं शुगर की, वो भी सबको पता होनी चाहिए। तो इसमें जिस्म में दर्द का रहना, थकावट का होना, और कभी कभार पेशाब की ज्यादती। मगर वो पेशाब की ज्यादती टाइप 1 डायबिटीज में होती है, जिसमें इंसुलिन कम होती है। पाकिस्तान में है टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन तो होती है मगर वो असर नहीं करती। अच्छा, ये तो आपने बिल्कुल जो बात की है ये तो ज्यादा अलार्मिंग है कि आपको अलामात का पता भी नहीं चलेगा और आप जो है वो शुगर के आजम मुब्तला भी हो गए हैं। तो अब आपने कहा कि प्री डायबिटिक जो है उनको एहतियात करनी चाहिए। तो एक प्री डायबिटिक शख्स है, उसकी टेंडेंसी है कि उसमें शुगर ज्यादा हो जाएगी, फैमिली में भी हिस्ट्री है, वो क्या करे कि वो उसको उसको कम से कम वो डिले कर ले या उसको जो है वो प्रिवेंट कर सके? क्या खाए वो? ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है सर। इसमें यह करना चाहिए कि सबसे पहले ग़िज़ा को सादा बनाएं। नबातात या प्लांट बेस्ड डाइट लें, सब्जियां, फल, फ्रूट, ये चीजें खाएं। दूसरी चीज है कि चिकनाई और रिफाइंड शुगर, ये जो जिसमें वाइट शुगर होती है, इससे बचा जाए। और इससे शुगर के आर्जा होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा फ्राइड फूड, तली हुई चीजें, इनसे बचा जाए। जो सबसे ज्यादा जिस पर आजकल काम हो रहा है शुगर के साथ साथ, वो हो रहा है मोटापे पर, ओबिसिटी पर। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है तो शुगर के खतरात भी बहुत बढ़ जाते हैं। और आजकल बहुत ज्यादा फोकस हो गया है कि शुगर के मरीज, जिसका 95% टाइप 2 है, उनको इंसुलिन नहीं देते। ना ही डॉक्टर्स या जो तबीब हैं उनका होता है कि इंसुलिन की तरफ लाएं। आजकल इंसुलिन से दूरी इख्तियार की जा रही है।
इस सिलसिले में आपको पता है 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे होगा। गवर्नर हाउस में हमने इंतजाम किया पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की तरफ से, जिसका मैं अभी सदर हूँ। और हमारे जो मेंटोर हैं, जो प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, वो इसके चेयरमैन हैं, वो भी वहाँ होंगे। सब लोगों के लिए गवर्नर हाउस पंजाब जो है लाहौर में, उसके दरवाजे खुल जाएंगे सुबह 8 बजे से दोपहर जुम्मा तक। और लोग आए अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की तरफ से, और आके अपना शुगर टेस्ट करें, ब्लड प्रेशर टेस्ट करें। और वहाँ पर हमने डाइटिशियन और न्यूट्रिशन वालों को भी बुलाया है, लोगों को मुफ्त मशवरा दिया जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि वजन ज्यादा ओबेसिटी है, तो मेरे समेत हर बंदे ही लाहौर में तो या पाकिस्तान में तो जो है हम तो स्मार्ट ही समझते हैं खुद को। तो आप ओबेसिटी किसको कहते हैं? कैसे पता चलेगा कि मेरा वजन जो है वो ज्यादा है मेरी उससे जो हाइट से, या किस तरह इसको मेजर किया जाए? एक आम आदमी घर पे कैसे इसको ये पता चलेगा? कमाल बात पूछ ली है। आजकल जमाना है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का, कि जो भी बात करते हैं उसके लिए एक तहकीक होती है, उसको फिर साइंसदान जो है वैलिडेट कर देते हैं कि ये चीज ओबेसिटी है। तो एक है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर इसका जो मुरकब है वो 25 से ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब है कि ओबेसिटी है। और सर दूसरे ये दोबारा जरा इसको क्लियर कीजिएगा कि कि मेरा वजन है लेट्स सपोज 84 kg और हाइट है 5 फुट 6 इंच, तो मैं किस तरह डिवाइड करूँ? आप इंटरनेट पर जाएं और BMI डालें, वहां पे BMI कैलकुलेटर आ जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसमें ऊपर वजन डालना है किलोग्राम्स के अंदर, और नीचे वजन हाइट डालनी है जो सेंटीमीटर या मीटर में, वो भी फुट में भी डालेंगे तो वो खुद कैलकुलेट कर देगा और आपका BMI निकल आएगा। ये तो हो गया मुख्तलिफ तरीका, जरा मुश्किल है इसमें ये आती है ये कैलकुलेशन। एक आसान तरीका है कि अपनी कमर जो है उसको मेजर करें, जहां पर बेली बटन होता है, जहाँ अम्बलाइकस जिसको कहते हैं, जो पंजाबी में धुनी कहते हैं, उधर रखकर अगर आप मेजरिंग टेप से मेजर करें, और अगर मर्दों में 38 इंच से ज्यादा है और औरतों में 35 इंच से ज्यादा है, तो आपका वजन ज्यादा है। फिर ये आसान सा हल है कि सिर्फ आप ये बेली बटन पे रख के तो अपनी वेस्ट नाप लें। हाँ जी, अगर औरतों में 35 इंच से ज्यादा है और मर्दों में 38 से ज्यादा, बल्कि आप तो कहते हैं एशियंस में ये इस तरह नहीं है, इससे भी कम होना चाहिए, मगर मैं इसी को मानता हूँ अपना ख्याल करते हुए। तो 35 इंचेस फॉर विमेन, 38 इंचेस फॉर मैन। अगर वेस्ट इससे ज्यादा है तो इसका मतलब है आपका वजन ज्यादा, आप में शुगर होने का खतरा बहुत है। प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन साहब ने बहुत ही आसान सा हल बता दिया कि शुगर कैसे आपको पता चलेगा कि आप मोटापे का शिकार हैं और आपको शुगर ज्यादा हो सकती है। सिंपल है, अपनी वेस्ट जो है वो अपने ये जो बेली बटन है इससे नाप लें। अगर ये खवातीन में 35 इंच से ज्यादा है और मर्दों में 38 इंच से ज्यादा है, तो आप ये तय कर लें कि आपको फिर अपना वजन कम करना होगा, वरना फिर शुगर जैसे आर्जे में मुब्तला होना होगा, जिसकी फिर आगे बहुत सारी पेचीदगियां और कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनसे फिर आपका पाला पड़ेगा।